आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे अपने सर्कल के अंदर जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उनको जॉब मिल भी गई। रियलिटी की बात करूँ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर जॉब रोल्स एंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल आर गेटिंग दीज रोल्स। व्हाट कुड बी द रीज़न? क्यों? देखो, कोर्स आपने भी किया है, प्रोजेक्ट्स आपने भी बनाए हैं, प्रैक्टिस शायद आपने भी की होगी और टूल्स के बारे में आपको पता होगा, बट फिर भी क्या चीज़ें कमी रह जाती हैं जिसकी वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं? इन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं। बेसिकली आई हैव क्रिएटेड अ चेकलिस्ट फॉर यू ऑल, जॉब रेडीनेस चेकलिस्ट, जो कि बेसिकली आपको समझने में हेल्प करेगा कि वेदर यू आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट। अगर इस चेकलिस्ट के अंदर आप कुछ बॉक्स को मार्क करोगे एज चेक, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड ऑल दोज थिंग्स। जो चीज़ें रह गई है वो आप ही को समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें अभी आपको कवर करनी बाकी है, यू आर नॉट कम्प्लीटली रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चेकलिस्ट के बारे में। साथ ही साथ इस चेकलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। So hello everyone, welcome to WSCube Tech channel. My name is Ayushi Jain and without wasting more time, let's get started with the video. सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब चीज़ों के लिए चेक बॉक्स मार्क किए हुए हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो टेक्निकल स्किल्स या फिर टूल्स का आता है कि क्या क्या टेक्निकली आपके पास होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले कंसेप्ट जो हमारे पास आते हैं वो सीक्वल के आते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है आपने सीक्वल सबसे पहले नंबर पे किया हो, अगर आपने एक्सेल पहले पे किया है तो आप नीचे जाके स्क्रॉल कर सकते हो और एक्सेल पे भी चेक मार्क कर सकते हो। पाइथन अगेन आपकी चॉइस है। सीक्वल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सीक्वल में अगर आपको सिलेक्ट वेयर क्लॉज ग्रुप बाय हैविंग जॉइंस लेफ्ट राइट इनर फुल जॉइन, ये सारे जॉइंस आते हैं। एडवांस क्वेरीज जैसे कि सब क्वेरीज, सीटीईज, विंडो फंक्शंस, ये सब आता है। परफॉर्मेंस में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन की प्लान्स इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रैक्टिस में कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे कि फाइंड द टॉप 5 कस्टमर्स बाय रेवेन्यू इन ईच रीजन, कैलकुलेट मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाना या फिर कोहॉर्ट अटेंशन एनालिसिस के ऊपर कोई क्वेरी बनाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टार्टर स्क्रैच, लीड कोड और हैकर एज वेल। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप सीक्वल को प्रैक्टिस कर सकती हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, तब जाके स्ट्रॉन्ग बन पाओगे एसक्यूएल के अंदर। उसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। अब पाइथन अगर आपने कवर किया है तो आप पाइथन के ऊपर जंप कर सकते हो, जहाँ पे नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन या प्लॉटली आपको आता हो। कोर कंसेप्ट्स में डेटा फ्रेम्स, डेटा क्लीनिंग, मर्जिंग, ग्रुप बाय या पिवट टेबल्स बनानी आती हो बेसिकली पैंडास के थ्रू। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंसेस, कोरिलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक्स आपको आने ज़रूरी हैं। बेसिक टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट के बारे में पता हो, व्हेन टू परफॉर्म देम इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऑटोमेशन ज़रूर सीखना गाइस, कि पाइथन अगर सीख रहे हो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग पाइथन इफ यू कांट ऑटोमेट थिंग्स, इफ यू कांट प्रेडिक्ट थिंग्स। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है ही सही, ऑटोमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ें ऑटोमेट करना या टास्क ऑटोमेट कराना आना ज़रूरी है। बेसिक क्लीनिंग को आपने ऑटोमेट करा दिया, ईमेल्स के थ्रू रिपोर्ट्स भेजने को आपने ऑटोमेट करा दिया, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेशन की कैटेगरी में आती हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि कोई भी एक डेटा सेट ले लो जहाँ पे नल्स, डुप्लीकेट्स या फिर रॉन्ग डेटा टाइप्स उनको आपने फिक्स करके देखा। बिल अ सेल्स ट्रेंड चार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा, या फिर आपने 2 फाइल्स को मर्ज किया और उनके अंदर केपीआईज़ को कंप्यूट किया। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आ जाती हैं। थर्ड पे हमारे पास आता है एक्सेल या गूगल शीट्स। अब एक्सेल और गूगल शीट्स के केस में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, सम इफ, काउंट इफ एंड इफ्स के फॉर्मूलाज जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली मैं एक रिकमेंडेशन सबको देती हूँ कि आप ना कोई भी एक शीट बना लो जहाँ पे कोई भी बंदा अपनी सेल्स की ट्रैकिंग कर रहा होगा। सेल्स का चैनल, कि कहाँ से लीड हमारे पास आई, सिंपल सा, ठीक है। लीड कहाँ से आए हैं, किस टाइप की लीड है, किस क्वेरी के लिए लीड आई है, उसको हम लोगों ने कॉल किया है या नहीं किया है, लास्ट फॉलोअप कब था, नेक्स्ट फॉलोअप कब शेड्यूल करने वाले हैं। ऐसी एक बेसिक सी गूगल की शीट बना लो, ऊपर आप कुछ पैरामीटर्स डाल दो, नीचे कुछ डमी डेटा भी डाल दोगे, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द आइडिया कि फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। पिवट टेबल्स बनाना, ग्रुपिंग, कैलकुलेटेड फील्ड, स्लाइसर्स, डैशबोर्ड्स क्रिएट करना। आप डैशबोर्ड्स भी एक्सेल और गूगल शीट में बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। अगर अगर एक्सेल सीख रहे हो तो पावर क्वेरी आना ज़रूरी है, और अगर गूगल शीट सीख रहे हो तो ऐप स्क्रिप्ट्स के बारे में पता हो। अभी मुझे ऐप स्क्रिप्ट्स नहीं आता, बट जब जब मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो आई हैव यूज्ड एआई टूल्स टू क्रिएट द फॉर्मूलाज फॉर इट।
एंड पूरी-पूरी स्क्रिप्ट्स मैंने बनवा ली जो कि मैं एग्ज़ीक्यूट करवा देती हूँ। तो अगर वही भी सीख लोगे, वो भी करना आ जाएगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट पे आता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली पावर बीआई एंड टैबलू। चाहे पावर बीआई सीखो या फिर टैबलू सीखो, दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हो। डेटा मॉडलिंग, डैक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना, सम इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेट इम्पोर्टेंट है, फिल्टर है, टाइम इंटेलिजेंस, सम एक्स, काउंट एक्स, ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशंस आते हों, बार, लाइन, स्कैटर, कौन से टाइप पे कौन से टाइप का चार्ट यूज़ करना है, डैशबोर्ड डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आता है किसके केस में, पावर बीआई या टैबलू के केस में। मेक श्योर कि पब्लिश योर डैशबोर्ड टू टैबलू पब्लिक और पावर बीआई सर्विस, जहाँ से आप लिंक जनरेट करके अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यू कैन अटैच द स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर डैशबोर्ड्स इन अ प्रेजेंटेशन एज वेल। वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है काफ़ी लोगों के लिए। Guys, if you're confused and don't know about a platform that can help you with all these tools, projects of different domains as well, then WS CubeTech has got you covered. WS CubeTech ने 2024 में स्टार्ट किया था उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, एंड अभी तक हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं मोर देन 14 कोहॉर्ट्स इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड इससे हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं, दोज हैव बिन रियली वेरी इम्पैक्टफुल फॉर स्टूडेंट्स करियर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली जॉब मिल गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोग्राम कंप्लीट करने से पहले ही प्लेस हो चुके हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ करियर इन डेटा एंड वांट टू गेट स्टार्टेड विद डेटा एनालिटिक्स, तो WS CubeTech के प्रोग्राम के अंदर आप सारी चीज़ें सीखोगे, इंक्लूडिंग एक्सेल, SQL, पावर बीआई, पाइथन, मशीन लर्निंग। नॉट जस्ट दैट, यू वुड बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स अलॉन्ग विद द केस स्टडीज एज वेल। इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेगा एक मेगा कैपस्टोन चैलेंज एज वेल, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटीज़ को कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। यू विल बी लर्निंग फ्रॉम टॉप मेंटोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आपको इंटरव्यू के लिए एंड टू एंड प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स, then check out the description, get in touch with our career counselors, they'll guide you with further next steps. The link is given in our description. सभी सेक्शंस के साथ मैंने कुछ टिप्स भी ऐड करी हैं यहाँ पे। लास्टली, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स कंसेप्ट्स को मत भूलना। देखो, जब आप स्टैट सीखते हो ना, तो आप डेटा के अंदर से पैटर्न्स निकालना ईजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि पैटर्न्स क्या है डेटा के अंदर, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा जब आप स्टैट्स को सीखोगे और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करोगे। डेटा एनालिटिक्स के कंसेप्ट, स्पेशली डिफरेंट डोमेन्स के अंदर कौन सी KPIs होती हैं, ये जानना, मेट्रिक्स जानना, ये सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड परसेंटाइल्स, बेसिक्स है ना। AB टेस्टिंग में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, P वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मैट्रिक्स में DAU, MAU स्टैंड्स फॉर डेली एक्टिव यूजर्स एंड मंथली एक्टिव यूजर्स, कस्टमर रेट, लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है कि ये क्यों कैलकुलेट की जाती हैं और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोहॉर्ट एंड फनल एनालिसिस के बारे में पता हो, रिटेंशन कर्व्स, फनल ड्रॉप ऑफ, कन्वर्जन एनालिसिस, किस सेक्शन में हमारा सबसे ज़्यादा ड्रॉप ऑफ हो रहा है या फनल की किस पार्ट में ड्रॉप ऑफ ज़्यादा है, कम है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट। आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से देती है, तो इनको ज़रूर कंप्लीट करना। आफ्टर दैट जो हमारा सेकंड सेक्शन आता है वो डोमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आता है, क्योंकि टूल्स अलोन कंप्लीट करना सफिशिएंट नहीं है, हमें साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स बनाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि ये कुछ डोमेन है, एटलीस्ट 3 से 4 एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना लो किसी भी डोमेन पे जो कि आप टारगेट कर रहे हो। आप ई-कॉमर्स में जाना चाहते हो, हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, फाइनेंस बैंकिंग में जाना चाहते हो, SaaS या फिर टेक में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस या फिर लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हो, एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो, तो इन सबसे रेलेवेंट आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट पिकअप कर सकते हो। डेटा सेट चाहो तो एआई से जनरेट करवा लो या फिर कैगल पे या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी आपको डेटा इजीली मिल जाएगा। जस्ट ट्राई टू वर्क अपॉन डोमेन्स ऑफ मल्टीपल डोमेन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट 3 to 4 तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी ही सही। चूज करो ऐसा डोमेन जो कि आपके टारगेट इंडस्ट्री को मैच करे। हर ज़रूरी नहीं है सारी इंडस्ट्रीज आपके लिए बनी हो। कल को मैं हेल्थ केयर में अप्लाई करना चाहूँ, हो सकता है मुझे ज़्यादा कुछ समझ में ना आए या बहुत टाइम लग जाए। तो ट्राई कि आप ऐसे डोमेन्स को टारगेट करो जो कि आपको लगता है कि आप इजीली ग्रास्प कर लोगे और काफ़ी जल्दी आप ग्रो भी कर जाओगे। प्रोजेक्ट के केस में भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे चेकलिस्ट करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंड है, आपको पता है कि आप क्या एनालाइज करने वाले हो। ऐसा नहीं कि हमने कैगल से डेटा सेट उठाया और इस पर हम लोग काम करने लग गए, बेसिक क्लीनिंग किया, कुछ चार्ट्स बना दिए, खत्म। नहीं, वी नीड टू स्टार्ट विद द प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। टेक अ सोर्स डेटा कि ये डेटा आपको जहाँ से भी चाहिए वो आप ले सकते हो। डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन किया, EDA परफॉर्म किया, इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन रिटर्न इन प्लेन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि हम चार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं
प्लेन लैंग्वेज में हमने इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस को लिखा, डैशबोर्ड क्रिएट किया, उसे अपलोड करना गिटहब के ऊपर रीडमी फाइल के साथ। ये जब सोचती हो ना कि बाद में सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तब एक साथ कर लेंगे, तो इट लुक्स लाइक अ लेंथी टास्क, बट साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते जाओगे और उनको अपलोड करते जाओगे तो इट वुड बी अ गुड चॉइस। लास्ट में कोशिश करना कि वट एवर प्रोजेक्ट यू आर क्रिएटिंग उसके लिए एक लिंक्डइन पोस्ट भी तैयार कर लेना। दिस इज ऑल यू नीड टू डू फॉर ईच ऑफ योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ईच प्रोजेक्ट के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि करनी ज़रूरी हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है आपका केस स्टडीज़ का। अब केस स्टडीज़ के केस में मैं प्रोजेक्ट्स की नहीं बात कर रही हूँ, मैं केस स्टडीज़ की बात कर रही हूँ। केस स्टडीज़ एग्जाम्पल, वाई चर्न इज इंक्रीजिंग, ठीक है? या वाई कस्टमर आर यूजिंग आवर फ्री सर्विसेज बट आर नॉट बाइंग आवर प्रीमियम सर्विसेज, ठीक है? तो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करना, डेटा के बेसिस पे जो भी आप अजम्पशंस लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अपनी एनालिसिस, अपनी फ्रेमवर्क्स को मेंशन करो, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स को अच्छे से बताओ, यूज नंबर्स एंड विजुअल्स टू गिव द आंसर्स टू दिस। रिकमेंडेशंस की व्हाट एक्शनेबल स्टेप्स यू वुड सजेस्ट कि इससे हमारा एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि अगर हम 2 महीने 3 महीने इन स्ट्रैटेजीज के साथ चले तो दिस इज वेयर इट वुड बी हेल्पफुल। ऐसी कुछ केस स्टडीज खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड रेलेवेंट डेटा सेट तो स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एनी एआई टूल, आस्क इट टू क्रिएट सम गुड केस स्टडीज विद द रेफरेंस ऑफ दीज थिंग्स। ये जो चीजें हैं इसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे या जेमिनाई पे या क्लॉड या किसी पे भी अपलोड करो और बोलो कि इससे रेलेवेंट कौन कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या बिजनेस केस स्टडीज हो सकती है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। वंस इट स्टार्ट्स गिविंग यू सजेशंस तो जो भी आपका लिस्ट ऑफ आउटपुट आएगा उसमें से यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ द आउटपुट एंड उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। डेटा सेट भी उसी से बनवा लो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर चीज़ें सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कि बिजनेस को जनरली होती हैं। Popular case studies are diagnose a 20% drop in daily active users for a mobile app, analyze whether a new feature increased user engagement, prioritize which markets to expand into next, कहाँ-कहाँ पे हमारे कहाँ-कहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, design a metric framework for a new product launch, evaluate success of a marketing campaign। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप एक्चुअली काम कर सकते हो, जिनकी केस स्टडीज पे काम कर सकते हो। मेक श्योर करना टू यूज ए स्टार मेथोडोलॉजी टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। स्टार इज नथिंग व्हेन यू स्टार्ट विद द सिचुएशन कि ये सिचुएशन था कि ड्रॉप ऑफ हो रहा था कस्टमर्स का। आपका टास्क था टू आइडेंटिफाई करना कि क्यों ये ड्रॉप ऑफ हो रहा है। अब उस केस में आपने क्या एक्शन लिया और उस केस में रिजल्ट क्या निकलेगा। एक्शन और रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द एक्शंस दैट कैन बी टेकन एंड आफ्टर 2 or 3 months these are the results that we can expect in future। तो हम assumptions ले सकते हैं आगे के लिए। तो इस तरह से हम लोग स्टार मेथोडोलॉजी के साथ सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। देन अगेन, अब जो भी चीज़ें आप करते जा रहे हो, हमने टूल्स सीखे, हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने केस स्टडीज सॉल्व करी, स्टार्ट पोस्टिंग देम। आपका काम है और थिंक ऑफ इट इन दिस वे, यू आर ट्राइंग टू सेल योरसेल्फ टू अनदर पर्सन, है ना? सेल्स में क्या होता है, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी कंपनी को और हम पिच करते हैं कि इतना बेस्ट हम तरीके से सेल करें कि वो बंदा खरीद ले। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द वेरी सेम वे कि आप इतने अच्छे तरीके से अपने आप को पिच करो कि अदर पर्सन गेट्स कन्विंस्ड ऑफ रिक्रूटिंग यू। एंड वहीं पे आपका लिंक्डइन काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। स्टार्ट विथ शेयर अ प्रोजेक्ट, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आप क्या-क्या चीज़ें बेसिकली लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट है, कोई डेटा का टिप है, ट्रिक है, कोई सीक्वल में आपने नई चीज़ सीखी, एक्सेल में कोई नया शॉर्टकट सीखा, कोई बिज़नेस मेट्रिक को आपने ब्रेक डाउन किया कभी, कोई केस स्टडी को शेयर किया, आपकी लर्निंग जर्नी को शेयर किया, डे 1 ऑफ लर्निंग, डे 2 ऑफ लर्निंग, डे 25 ऑफ लर्निंग, समथिंग लाइक दैट। एनालाइज़ पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट एंड शेयर योर फाइंडिंग्स। ऐसे डेटा सेट्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उनके ऊपर काम करो, अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करो। राइट अबाउट अ मिस्टेक यू मेड एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। वन वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और वहाँ पे स्टार के साथ हमें आंसर देना पड़ता है। शेयर योर टेक ऑन अ डेटा ड्रिवन न्यूज़ और स्टोरी। कोई नई स्टोरी आई जो कि डेटा रिलेटेड है तो उसके बेसिस पे आपका क्या ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस वन, एटलीस्ट बाकी सारे तो आप शेयर कर ही सकते हो। तो दिस कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी ऑन हाउ और व्हाट काइंड ऑफ अ पोस्ट यू कैन क्रिएट फॉर योर लिंक्डइन। ये पोस्ट के आइडियाज़ हैं, इनमें से आप कुछ ट्राई कर सकते हो। जब आप एक पोस्ट बनाओ तो उस केस में आप रेलेवेंट चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे पोस्ट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर वीक, यूज़ अ स्ट्रॉन्ग हुक ओवर हियर। आप किसी कराउज़ल का, स्क्रीनशॉट का, इमेज का यूज़ कर सकते हो। दोज़ काइंड्स ऑफ पोस्ट रियली वर्क वेरी वेल। एंड विद द कॉल टू एक्शन कि कमेंट ऑन दिस पोस्ट, शेयर योर आइडियाज़, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, ओके?
सो इस तरह के आप कॉल टू एक्शंस दे सकते हो। रेलेवेंट हैशटैग्स को यूज़ करना एंड बाकी लोगों की पोस्ट के साथ भी एंगेज करना ज़रूरी है, तब जाके लोग आपकी पोस्ट के साथ एंगेज करना स्टार्ट करेंगे। सो ट्राई दिस, मे बी दिस विल हेल्प अ लॉट। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि इंटरव्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है। यहाँ पे आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस मेंशन फॉर एसक्यूएल, एनालिटिक्स एंड बिजनेस क्वेश्चंस भी हैं। कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनको गो थ्रू करना और रेलेवेंट क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है? जो-जो आपको समझ में आए कि आप कर पा रहे हो, उनके आगे आप चेक ज़रूर मार्क कर देना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजिंग एआई फॉर एफिशिएंसी। वी ऑल नो कि एआई वुड नॉट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट, बट अ पर्सन हू नोज़ हाउ टू एआई विल डेफिनिटली। और उस केस में नोइंग हाउ टू यूज़ एआई वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि इसको आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको सीक्वल क्वेरी जनरेट करवानी है, पाइथन कोड जनरेट करवाना है, डैक्सी क्वेरी जनरेट करानी है, एक्सेल फॉर्मूला के ऊपर काम करना है, पाइथन की स्क्रिप्ट बनवानी है, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बनवानी है। कोई ऐसा टूल जो कि आपके लिए नया हो, जहाँ पे प्रोग्रामिंग के बारे में आपको नहीं पता, जैसे मैंने आपको ऐप स्क्रिप्ट का एग्जांपल दिया था फॉर गूगल शीट्स। अगर आपको ऐसा कुछ जनरेट करवाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट योर रिज्यूमे, योर कवर लेटर, योर रेफरेंस के लिए कोई टेम्पलेट आपको डिजाइन करवाना है फॉर लिंक्डइन, ये सारी चीजें आप इजीली जनरेट करवा सकते हो थ्रू एआई। एंड द बेस्ट वे इज स्टार्ट यूजिंग इट एवरी डे। किसी भी छोटे मोटे टास्क के लिए आप डेली बेसिस पे एआई को यूज करो। अपनी रिसर्च के लिए, अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज के लिए स्टार्ट यूजिंग इट एवरी डे, सो दैट यू कैन मेक बेस्ट इन बेस्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है? तो डेली यूज़ करो अपने पर्सनल काम के लिए भी और अपने रेगुलर वर्क के लिए भी, अपनी लर्निंग के लिए भी, एंड इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल गाइस। तो ट्राई टू वर्क अपॉन दीज चेकलिस्ट्स एज वेल। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का। अब डेटा स्टोरी टेलिंग के अंदर भी एक चेकलिस्ट आती है। आप लोगों से कई बार आपके इंटरव्यूज में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट, या कई बार पूरे पूरे राउंड हो सकते हैं प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो डोंट लीड विद डायरेक्ट आंसर्स और मेथोडोलॉजीज। डायरेक्ट आंसर एज इन कोई मेथोडोलॉजी से मत स्टार्ट करो कि मैंने एक्सेल का यूज करके ये किया है। स्टार्ट विथ सो व्हाट, स्ट्रक्चर बताओ, कॉन्टेक्स्ट बताओ, कॉन्फ्लिक्ट बताओ, उसका रेजोल्यूशन क्या है वो बताओ। यूज वन की मैसेज पर स्लाइड, की एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो कि पर स्लाइड आपके पास निकल के आ पा रहा है। एनोटेट योर चार्ट्स, डोंट मेक द ऑडियंस गेस द इनसाइट। लिखो, चार्ट्स के आसपास लिखो, थोड़ा सा सिंपल प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखो कि व्हाट यू हैव फिगर्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट। यूज कंसिस्टेंट कलर्स एंड फॉन्ट्स एंड इंक्लूड एन एग्जीक्यूटिव समरी स्लाइड, जहाँ पे आपने एटलीस्ट 3 से 5 चीजें जो कि आपके एनालिसिस से हेल्पफुल निकल के आई है वो लिखी हुई हो। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन की चेकलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो। इज दैट पर्सन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल? मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन टेक्निकल भी होता है। लीड विद बिजनेस इम्पैक्ट, नॉट टेक्निकल डिटेल्स। आई सॉ कोरिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड द प्राइस। ये नहीं बोल के हमें ये बताना है कि जहाँ पे हमारी ऑडियंस प्रेफर कर रही है कि जहाँ पे प्राइसेस हायर है वहाँ पे दे आर बाइंग मच मच मोर। मे बी हो सकता है और ऑडियंस आर प्रीमियम। ठीक है? तो कुछ आपको प्लेन लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, नॉट विथ मोर ऑफ टेक्निकल टर्म्स। लीड विद बिजनेस इम्पैक्ट, एंटिसिपेट क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर करना कि इस सिचुएशन में क्या होगा और या हमने यहाँ पे क्या किया। ठीक है? ऐसा होने से क्या हो रहा है, हर चीज के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू नीड टू बी श्योर कि व्हाई डिड यू चूज टू डू एक्स वाई जी थिंग। आपने अगर नल वैल्यूज को मीन से फिल करवाया, मीडियन से फिल कराया, मान लो प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए करा रहे हो, क्यों कराया ये पता होना चाहिए आपको। ऑल्दो प्रेजेंटेशन में इतना हैवी पूछेंगे नहीं, बट स्टिल बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए कि क्यों यू वुड चूज मीडियन ओवर मीन, क्यों आपने फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल का यूज किया। तो यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। यूज प्लेन लैंग्वेज, कोई भी कॉर्पोरेट जार्गन्स नहीं यूज करने हैं हमें। प्रोएक्टिवली शेयर केवियट्स एंड डेटा लिमिटेशंस की, अगर हमारे डेटा में कोई चीज़ कमी है, आगे कहीं से कोई डेटा नहीं आ पा रहा है हमारे पास, या प्रॉपर वैल्यूज नहीं है, वी कैन ऑल्सो शेयर दैट एज वेल। एंड प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग योर प्रोजेक्ट्स आउट लाउड। मेक श्योर यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एज इन, जैसे आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो सिंपली और किसी भी अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। अगर नॉट मोबाइल कैमरा, मैं बात कर रही हूँ, जूम लॉन्च कर लो अपने सिस्टम के अंदर और स्क्रीन शेयर करो और अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। हार्डली 20 मिनट या 10 से 20 मिनट की आपकी वीडियो बनेगी। ठीक है? उसमें खुद को जज करो कि आप कितना इजीली चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बिकॉज व्हाट एनीवन एक्सपेक्ट्स इज कि अगर आपने वो काम किया है तो आपको उसको समझाना भी आना ज़रूरी है।
एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो एवरीवन. सो मेक श्योर कि आपकी चेकलिस्ट के अंदर ये चीज़ भी नोटेड हो कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो फ्लुएंट है और हम कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ स्टेक होल्डर्स. नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है पोर्टफोलियो रेडीनेस चेकलिस्ट के ऊपर कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. आपका गिटहब प्रोफाइल जो कि क्लीन हो, 3 से 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. ईच प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेटा सोर्स, मेथोडोलॉजी, की फाइंडिंग्स एंड डैशबोर्ड. पर्सनल पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, गिटहब के ऊपर रिपोजिटरीज बना के बना सकते हो. आप चाहो तो टैब्ल्यू पब्लिक या पावर बीआई सर्विस पे भी अपने प्रोजेक्ट्स लाइव कर सकते हो और उनको अटैच कर सकते हो. लिंक्डइन पोस्ट के बारे में हमने डिस्कस ही किया. कई बार ब्लॉग्स इतने भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट लिंक्डइन पोस्ट अगर आप करना चाहते हो दैट इज एक्चुअली रियली गुड. नेक्स्ट आता है कैगल प्रोफाइल. मेक श्योर करना अगर आप पाइथन पे भी काम कर रहे हो तो यू हैव क्रिएटेड अ गुड कैगल प्रोफाइल वेयर यू आर पोस्टिंग योर नोटबुक्स एज वेल रेगुलरली. मेक श्योर कि जितने भी आपने लिंक्स बनाए हैं ये वर्क कर रहे हैं और पब्लिकली एक्सेसिबल भी हैं. जैसे कि गिटहब के केस में होता है, कुछ लोग पर्सनल पोर्टफोलियो बना लेते हैं जहाँ पे वो ओनली मी का ऑप्शन डाल देते हैं कि कोई और नहीं ओपन कर सकता उनका रिपोजिटरी. मेक श्योर करना कि इट इज़ ऑल पब्लिक. एंड मेक श्योर ये भी करना कि अगर आप किसी कंपनी की डेटा के ऊपर काम कर रहे हो तो यू डू नॉट अपलोड दैट पर्टिकुलर डेटा ऑन टू योर पोर्टफोलियो. दीज आर सम बेसिकली सिंपल सिक्योर मेजर्स जो कि आपको लेने चाहिए. प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लिंक्डइन का एक और इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट जो कि आपके पास होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो हो, हेडलाइन प्रॉपरली लिखी हो, अबाउट मी सेक्शन अच्छा हो, एक्सपीरियंस सेक्शन अच्छा हो, स्किल सेक्शन, फीचर सेक्शन, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कस्टम यूआरएल करना. आपका जब आप यूआरएल देखोगे लिंक्डइन के ऊपर, इट वुड बी अ लॉन्ग नेम along with numbers. तो make sure करना you cut it down into whatever you want to put over there. Activity और open to work ये ऐड करके रखना, visible only to recruiters. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिंक्डइन को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे. देख रहे हो आपकी हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, फ्रॉम टूल्स टू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस टू प्रोजेक्ट्स टू बिजनेस केस स्टडीज टू योर अप्रोचेस टू योर कम्युनिकेशन. एआई के साथ आप कैसे इफेक्टिवली काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं. नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली है तो वी आर नाउ वेरी मच क्लोज टू अप्लाइंग फॉर द रोल्स. एंड एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए यू नीड टू हैव वन वेरी सिंपल, ये सिंपल क्राइटेरियाज है जो कि फॉलो करने हैं. सिंपल हेडिंग्स हो, पीडीएफ में रखना. आई हैव रिसीव्ड रिज्यूमेज विच वर इन डॉक, जेपीजी एंड पीएनजीज एज वेल. डोंट क्रिएट सच काइंड ऑफ रिज्यूमेज. आपके जो फॉर्मेट है वो भी पीडीएफ में होना चाहिए. यूज स्टैंडर्ड सेक्शन हेडर्स, नॉर्मल फॉन्ट्स का यूज करो गाइस, फैंसी होने की जरूरत नहीं है इन रिज्यूमे. कीप इट वेरी वेरी सिंपल. नो फोटोज, नो ग्राफिक्स और आइकन्स इन द रिज्यूमे. मेक श्योर कि सिंपल आपने पैराग्राफ्स लिखे हुए हों. एंड पैराग्राफ या फिर बुलेट पॉइंट्स जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, एग्जाम्पल स्किल्स हो गया या आपका प्रोजेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन हो गया, वहाँ पे यू कैन पुट बुलेट पॉइंट्स इज वेल. एंड जनरली अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है तो यू नीड टू हैव ओनली 1 पेज ऑफ रिज्यूमे. मेरा 5.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड आई स्टिल कीप 1 पेज रिज्यूमे. तो मेक श्योर करना कि आप भी अपने रिज्यूमे 1 पेज के अंदर क्लोज कर पाओ. विद इन रिज्यूमे अगर आपको कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना है तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने ऐड करी है. जैसे कि मेक श्योर करना कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो ही आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो. अपनी अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लीड विथ स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स एज वेल. लिस्ट ऑल रेलिवेंट टूल्स. जैसे कि आपने जब जब कोई भी चीज़ें, ये तो स्किल्स की बात होगी कि स्किल सेक्शन के अंदर हमें चीज़ें ऐड करनी है, एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा क्लीनिंग, जो भी चीज़ें आपको आती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप कोई प्रोजेक्ट भी ऐड कर रहे हो कि सपोज ये आपका प्रोजेक्ट का एक सेक्शन है, तो इसके आगे भी मेक श्योर करना कि आपने एसक्यूएल यूज़ किया है, पावर बीआई यूज़ किया है और पाइथन यूज़ किया है इसके अंदर. अनदर प्रोजेक्ट कोई आप जो ऐड कर रहे हो तो उसके टाइटल के सामने भी आप अपने टूल्स को लिख सकते हो, क्योंकि ये एटीएस के केस में शायद इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, बट कोई ह्यूमन जब इस रेज्यूमे को देखेगा तो उसके लिए काफ़ी इजीली हो जाएगा ये समझना कि आपने कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. तो दीज आर सम ऑफ दी टिप्स फॉर द कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन. मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है कि आप कौन कौन से प्लेसेस पे अपना रेज्यूमे रन करके देख सकते हो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है. रेज्यूमे वर्डेड भी है. जॉब स्कैन पे आप कंपनी का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट चेक कर सकते हो कि आपका रेज्यूमे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. नेक्स्ट आता है मॉक इंटरव्यूज विच इज योर फाइनल प्रिपरेशन. अब मॉक इंटरव्यूज के इसमें हमें क्या करना है. देखो, मॉक इंटरव्यूज में हमें मेक श्योर करना है कि हमें प्रैक्टिकली भी चीज़ें आती हो
थ्योरेटिकली भी चीज़ें आती हों, हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, एक्सप्लेन ईच वन बाय वन। तो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट, एंड वहाँ पे हम फंबल नहीं हो सकते, वहाँ पे हमें काफ़ी फ्लुएंटली आंसर देना है। फंबल हो सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत अटक के बोल रहे हो, कहीं की चीज़ को कहीं और ऐड कर रहे हो, और यू आर नॉट मेकिंग कीपिंग इट कंसाइज। यू नीड टू बी वेरी मच फ्लुएंट अबाउट दैट, एंड फॉर दैट द गुड टेक्निक इज यूज एआई, जैसे कि चैट जीपीटी और क्लॉड, जहाँ पे आप पूरे टेक्निकल इंटरव्यू का एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हो। यू कैन आस्क इट इन द वॉइस मोड टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ यू for any XYZ company. It will act as an interviewer. You need to act as an interviewee. जहाँ पे आप आंसर्स दे रहे होंगे, वो क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, लास्ट में उसको पूछना टू गिव यू मार्क्स आउट ऑफ 10 या फीडबैक्स बेस्ड ऑन योर आंसर कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड एटलीस्ट अ वीक बिफोर इंटरव्यू की भी एक चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है कि मान लो आपने कहीं पे अप्लाई किया, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, आपने मॉक इंटरव्यूज भी प्रैक्टिस कर लिया, बट अगर आपका इंटरव्यू आज से 1 हफ्ते बाद है, तो क्या-क्या चीज़ें करनी है? रिसर्च करना कंपनी को, उसका बिज़नेस मॉडल, कौन सी की मैट्रिक्स पे वो लोग काम करते हैं, कोई रीसेंट न्यूज़ है या उनकी टीम के बारे में रिसर्च ज़रूर करना। जॉब डिस्क्रिप्शन को मेक श्योर करना कि तुमने जब शुरुआत में तो हो सकता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हो सब ऐड कर दिया हो रिज्यूमे में, बट अगर उनमें से कोई भी स्किल है जो कि तुम्हें नहीं आती है, थोड़ा बहुत ही पता है, मेक श्योर यू कैन गो थ्रू इट अ लिटिल बिट मोर थॉरोली। प्रिपेयर एटलीस्ट 3 टू 5 स्टोरीज ऑफ बिहेवियरल क्वेश्चन। अब हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि टेल अस अबाउट टाइम वेयर यू मेड एनी मिस्टेक इन अ प्रोजेक्ट एंड हाउ व्हाट डिड यू डू टू सॉल्व इट। अब हो सकता है कि आपके केस में आपसे कभी कोई मिस्टेक ना हुई हो, बट स्टिल यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 1 मिस्टेक या 2 मिस्टेक्स जो कि आप एक्सप्लेन कर पाओ। नहीं हुई है तो भी स्टोरी तो बना सकते हो। To make sure to do that, because giving an answer ki I have never made any mistake would not be a good choice in an interview. Re-review your portfolio projects. Prepare at least 3 to 4 thoughtful questions that you can ask to your interviewer while ending the interview. Now, जब interview end हो रहा है, you need to ask some good questions like how does the success looks like in this particular role? What are the immediate priorities of the team? Is there any tool that might not be there in my portfolio, but your team is using it, which I can grasp before I join your company or work upon before I join? So you can ask such questions as well. टेस्ट योर इंटरनेट, वो सारी चीज़ें तो है ही सही। मेक श्योर यू हैव योर रिज्यूमे, पोर्टफोलियो लिंक्स एंड नोट्स विजिबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपके पास नोट्स लिखने के लिए आपके पास आपका रिज्यूमे हैंडी हो या फिर आपके पोर्टफोलियो की लिंक्स आपके पास हो। मेक श्योर करना है ये सारी चीज़ें रेडिली आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर एक फाइनल चेकलिस्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार इज बेसिकली टूल्स, 3 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, गिटहब, लिंक्डइन, रिज्यूमे, practicing case studies, working on mock interviews, using AI effectively, explaining projects to people who come from a non-technical background, कंपनीज के बारे में आपने रिसर्च किया हो, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो, एटलीस्ट आपने 3 से 4 थॉटफुल क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हों जो कि आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो। एंड देन यू नीड टू बी मेंटली रेडी एज वेल, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्फिडेंट बिफोर द इंटरव्यू। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स गाइज, तो वो नर्वसनेस आएगी नहीं। To make sure to complete all these things, and if you are done, if you are ready, then in that case you can start applying. Now ये जो मैंने checklist यहाँ पे बनाई है, I'm going to upload it in the description so that you guys can access it, download it, work upon it. जो चीज़ें हो जाए उस पर आप tick mark भी कर सकते हो। And I hope you all enjoyed this video and have learned something, or maybe you have found out something जो कि आपके portfolio में नहीं है या आपके स्किल सेट्स में नहीं है और अब आप उनको ऐड कर सकते हो। लेट अस नो इन दी कमेंट्स कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर नहीं है और अब आप उसके ऊपर काम करने वाले हो। वी वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।